नमस्कार दोस्तों, ये अपने एसएससी प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसका अगला सेट है। तो आप क्वेश्चन स्टार्ट कराता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक अपना। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर देता है। वह पाता है कि ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75 हो जाने पर उसकी शुद्ध वार्षिक आय 48 रुपये कम हो जाएगी। उसकी पूंजी कितनी है ये ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि इसमें 2 क्वेश्चन बना दिए। इसको मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूँ कि जैसे अभी आप जॉब लग जाओगे, नौकरी लग जाओगे, है ना। तो आपकी जो आपको सैलरी मिलेगी, मान लो, ठीक है, कि 1 लाख रुपए आपकी सैलरी होती है। तो पहले आपको जब वो आएगी तो उसके ऊपर जो टैक्स अमाउंट है, जो गवर्नमेंट का टैक्स है, उसको हम आयकर बोलते हैं। वो पहले कट के वो आएगा। जैसे मान लो 10% कटता है, ठीक है ना। तो 10% 1 लाख का कट गया, 10,000 रुपये कट गया। तो 10,000 रुपये टैक्स कट के आपके खाते में आएगा 90,000 रुपये आएगा। तो कितना हो जाएगा राशि आपका? 90,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये आपने जमा करा दिया कुछ भी, जैसे मान लो, है ना, ठीक है ना, कि इसकी एफडी करा दिया, कुछ भी करा दिया। तो इस पे कह रहा है ब्याज जो है वो 4% से घट के 3.75 हो जाने पर शुद्ध वार्षिक आय 48 रुपये कम हो जाएगी। तो पूंजी कितनी है वो पूछी है। तो पूंजी होती है ये, इंटरेस्ट कम होगा इसके ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 4% से घट के कितनी हो जाती है? 3.75। तो कितना डिफरेंस है? 0.25 का। और 0.25 का किसके ऊपर डिफरेंस है? प्रतिशत है तो 100 के ऊपर है, ठीक है। यहाँ जो जितनी कम हो रही है वो 0.25 हो रही है, और हमें कितनी दी गई है क्वेश्चन में? 48 दी गई है, इजकल टू एक्स। यानी एक्स का मान मेरे को निकालना है। तो ये मैंने बता रखा है क्या होता है कि इनके बीच में क्या आता है, बटे का निशान आ जाता है और बीच में इनके इक्वल आ जाता है, ठीक है ना। तो ये हमें निकालना है, इसको इक्वेशन को सोल्व करना है। अब एक्स यहाँ नीचे है, यहाँ से ये हट के ऊपर है, यहाँ ले जाएंगे हम, ऊपर आ जाएगा एक्स, इधर आएगा। तो अब ये जो चीज़ें हैं इनको इधर लेके आएंगे तो 48 कहाँ आ जाएगा? इधर ऊपर आ जाएगा। नीचे कितना है? 0.25 और गुणा 100, ठीक है। तो पॉइंट हमने हटा दिया तो ये 100 इसलिए लिख दिया, ठीक है। अब 25 चौका 100, ये 0 0, और 48 को 4 से जब गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 192। तो ये संख्या कितनी आ गई? 19,200 आ गई। कितनी आ गई? 19,200। यानी टैक्स काटने के बाद जो आपके पास संख्या बच रही है वो 19,200 बच रही है, ठीक है। अभी आप आगे देखो दोबारा से इसको। हमने ये वाला जो सम था वो सोल्व कर लिया है, ठीक है। अभी है आयकर 4 पैसे प्रति रुपए की दर से। 1 रुपए के ऊपर 4 पैसे हैं, तो 100 रुपए के ऊपर कितने हो जाएंगे? 4 रुपए, ठीक है ना। क्योंकि इसको यदि 4 पैसे को आप रुपए में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे? 0.04। 1 रुपए के ऊपर जो है वो कितना आ रहा है? 0.04। तो इसको आप 100 पे कन्वर्ट करोगे तो 100 से इधर भी गुणा किया, इधर भी गुणा करा, तो ये क्या आ जाएगा? 4। यानी 100 रुपये के ऊपर 4 रुपये आपका आयकर कट गया। और 4 रुपये जब कट गया तो आपको कितने रुपए मिले? 96 रुपये मिले। जब आपको 96 रुपये मिलते हैं तो आपकी शुद्ध आय कितनी थी? 100, यहाँ 19,200 और ये एक्स, ठीक है। तो क्या करोगे? बीच में इक्वल, ये ऐसे, एक्स कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। इधर क्या आएगा? 19,200 और बटे क्या आ जाएगा? 96। 96 से काटोगे तो ये क्या आएगा? 96 दूनी 192, 2 0 0। अब 200 को और 100 को गुणा करोगे क्या आ जाएगा? 20,000। तो 20,000 आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन दिखने में हार्ड है, वैसे आसान है। यदि आप समझ के करोगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। कभी भी रट के नहीं करना है क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है,
अरुण 20,000 रुपये अपने दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है, अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज पर देनी चाहिए ताकि उसे जो टोटल जो है ये 10% लाभ मिल सके। ठीक है, अब देखो एक मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ इसका। ये क्या होता है, यदि इसी क्वेश्चन में ये ऐसे देता कि अरुण 20,000 रुपये अपने दोस्त को उधार देता है। ठीक है, एक राशि जो है वो 8% के ऊपर देता है और दूसरी राशि जो है वो, इसका जो आंसर आएगा वो 13% आएगा मान लो। ठीक है, कि 13% के ऊपर वो उधार देता है। ठीक है, और वो कुल 10% लाभ चाहता है, अमाउंट बताता है इतने रुपए लाभ चाहता है। तो वो पहले मतलब दोनों को कितनी राशि देता है, पहले दोस्त को कितनी देता है, दूसरे को कितनी देता है। तो हम कैसे निकालते थे वो, अनुपात समानुपात से। यहाँ 8 लिखते थे हम, ये 13 लिखते थे, बीच में जो टोटल के ऊपर जो आता है वो लिखते थे ना। इनका डिफरेंस निकालते थे, 3 आता था, इनका डिफरेंस निकालते थे, 2 आता था। ठीक है, यहाँ 3 आया, यहाँ 2 आया, और अब हम 20,000 को 3:2 में बांट देते थे तो राशि हो जाती थी। ठीक है, अभी देखो यहाँ से 2 चीज़ें कॉमन है। सबसे फर्स्ट कि जो यहाँ बीच वाली संख्या होती है उससे एक संख्या कम होती है और दूसरी संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, ये कम होगी तो ये ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा होगी तो ये कम होगी, इस तरह से ये रहता है। ठीक है, अभी देखो राशि कितनी है, एक को 12,000 दी गई है और दूसरे को कितनी दी गई है, जब 20,000 टोटल है दूसरे को कितने दी है, 8,000। अब इनका आप अनुपात निकालो, ये कट गया, ये कट गया, ये कितना है 12 और ये 8, तो ये कट के कितना आ गया, 4 से काटोगे 3:2 आ गया। अब देखो यहाँ मेरा 3 आया, यहाँ 2 आया, 3 किसका है, 8% वाले का। कॉमन कितना है 10, और ये मेरे को नहीं पता है। ठीक है, अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 2, और यहाँ भी 2 है, तो ये x का मान कितना होगा, यहाँ कितना है 3। ठीक है, अब 10 के साथ 3 डिफरेंस कब आ सकता है, या तो ये संख्या 7 हो या फिर 13 हो। ठीक है ना, 10 और 7 का डिफरेंस भी कितना आएगा, 3 आएगा, और 10 और 13 का डिफरेंस भी कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन यहाँ कितना है, 8 है जो कि 10 से कम है। जब ये कम है तो ये संख्या क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो 13 वाला क्या आ जाएगा, इसका आपका आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका क्या होगा, ये शॉर्टकट है, अभी जो मैंने बताया था इसमें टाइम बहुत कम लगेगा। ठीक है ना, अब कह रहा है कि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज पर देनी चाहिए ताकि उसे ये पूरा लाभ मिल सके। तो दूसरा तरीका क्या है, पहले 20,000 के ऊपर आप 10% लाभ निकाल लो। 10% कितना हो गया, 2,000 रुपये, 10वां हिस्सा। 12,000 रुपये पर 8% वार्षिक दर पर। ठीक है, पहले को 12 दिया है, 12,000 दिया है और 8%, तो निकालोगे तो क्या होगा, 12,000 की 2 जीरो नीचे जो प्रतिशत में 100 आएगा उससे कट जाएगा, तो कितना आ गया 120 गुणा 8 करोगे तो कितना आ जाएगा, 12×8 = 96। यानी पहले वाले पार्ट के ऊपर इसको कितना रुपए मिल चुका, 960 रुपये मिल चुका, और कितना बच गया, ये 1,040 रुपये बच गया, जो ब्याज इसको दूसरी वाली जो राशि है उसके ऊपर इसको लेना है। ठीक है, अब दूसरी वाली राशि कितनी है, 8,000 रुपये। कितनी है, 8,000 रुपये। 8,000 रुपये के ऊपर इसको 1,040 रुपये का ब्याज लेना है। 8,000 की जगह 100, तो यहाँ कितना होगा, ये इसने पूछा है, तो क्या आ जाएगा, 1,040 बटे 8,000 गुणा 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, और 8 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 13, 13×8
104 होता है, ठीक है। तो 13% ही आ गया, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है। मेरे हिसाब से फर्स्ट वाला जो है वो बहुत टाइम बचाएगा आपका। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, 12,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 3 वर्षों का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 4.5 वर्षों के 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर है। तदनुसार पहले और दूसरे भाग का पारस्परिक अनुपात कितना होगा, ये इसने पूछा है, ठीक है। ब्याज दोनों में बराबर है, तो पहला भाग में x मान लेता हूं और दूसरा भाग में y मान लेता हूं, ठीक है। तो क्योंकि अनुपात पूछा है तो इस संख्या का है कोई महत्व नहीं है। ये मान लिया मैंने x गुणा समय कितने 3 या 12, ठीक है। अब जो वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, इसके ऊपर हमने और भी पार्ट बना रखे हैं, ठीक है। और डिफरेंट जो दूसरे टॉपिक्स हैं उसके ऊपर भी, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं उनको, ठीक है। तो अब जो मैंने पहले बताया था उसमें बताया था कि जब भी साधारण ब्याज बोल रहे कि बराबर है, तो बराबर का अर्थ क्या होता है कि नीचे जो 100 आएगा वो कट जाएगा, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। दूसरा पार्ट कितना है y गुणा समय कितना है 4 दूनी 8 एक 9/2 और गुणा 16, नीचे 100 आपस में काट दिया हमने। अब x अनुपात y निकालना है, तो मैं y यहाँ से हटा के x के नीचे ले जाऊंगा और 3 और 12 जो है वो इधर से हटा के यहाँ ले जाएंगे, तो यहाँ 3 गुणा 12, ठीक है। 2 से काटोगे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 3 से इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा 3 3 9, 3 चौकी 12 और 4 दूनी 8, ठीक है। यानी कि 2/1 आ गया। तो x अनुपात y क्या हो जाएगा 2:1, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो है इसका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ इसका 12,000 का कोई महत्व नहीं है। आगे चलते हैं। एक आदमी ने 1,20,000 की राशि छोड़ी है जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके 2 पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित की जानी है कि प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिले। यदि राशि पर 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मिलता है तो इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा क्या है, ठीक है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये ओरिजिनल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। अभी मैं समझा ही रहा हूँ आपको वैसे, पर आप खुद से सोल्व करने की कोशिश करो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा जो है ना, ताकि आपको 5 मिनट लगे 10 मिनट लगे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कर पाए तो आपको बहुत खुशी मिलेगी और इससे आपका माइंड का विकास होता है, ठीक है ना। तो छोटे पुत्र का हिस्सा इसने पूछा है। छोटा पुत्र कौन, जिसकी उम्र 12 वर्ष है, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ छोटे पुत्र का हिस्सा कितना है 100 रुपये, ठीक है। प्रतिशत के लिए मैंने क्या मान लिया 100 रुपये मान लिया। उसको 18 वर्ष के बाद राशि मिलेगी, यानी उसकी जो राशि है 6 वर्ष के लिए जमा होगी और ब्याज कितना मिलेगा 5%। तो 5/100 लिखेंगे, उससे 100 से 100 कट जाएगा, 6 पंजू 30 रुपये ब्याज हो गया। यानी कि छोटे बेटे को लास्ट में कितनी पूंजी मिल गई 130 रुपये। कितनी मिल गई 130 रुपये, ठीक है। अब आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो क्या कह रहा है कि दोनों को 18 वर्ष के ऊपर समान राशि मिलती है, यानी बड़े वाला है वो भी जब 18 का होगा तो उसकी जो राशि होगी उस समय वो कितनी होगी 130 होगी, यानी उसका मिश्रधन कितना होगा 130 होगा। लेकिन उसका मूलधन मेरे को नहीं पता है, मैं मूलधन उसका x मान लेता हूँ। तो ब्याज कितना हो जाएगा 130 माइनस x, तो ब्याज कितना हो गया 130 माइनस x, मूलधन कितना हो गया x। ये 14 साल का और 18 साल तक कितना हो जाएगा 4 साल,
गुणा 5 और बटे 100। ये 20 और 20 पंजू 100, ठीक है। 5 उधर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 13 पंजू 65 माइनस 5x इजिकल टू x। ये 6x हो जाएगा जब ये बराबर के उधर जाएगा, ठीक है। तो ये कट गया और x का मान क्या आ जाएगा, 650 बटे 6। यानी बड़े वाला जो पुत्र है उसका हिस्सा कितना हो गया, 650 बटे 6, और छोटे वाले का कितना हो गया, 100। ठीक है। अब इनका मैं अनुपात निकालता हूँ तो क्या होगा, 650 बटे 6 छोटे वाले का है और दूसरे का कितना है, 100। तो ये 6 यहाँ से कट के यहाँ आ जाएगा, यानी कि 600 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गई, यानी कि 65:60 आ गया। 5 से काटूंगा तो ये कितना आ गया, 13, और ये कितना आ गया, 12। ठीक है। ये कितना आ गया, 13, और ये कितना आ गया, 12। छोटे वाले का हिस्सा कितना आया, 12। ठीक है। यानी 1,20,000 को अब आप 13:12 में बांट दो तो छोटे वाले का पूछा है तो 12 बटे 25 गुणा 1,00,000, ये 1200 और 1,20,000। ठीक है। अब 25 को काटोगे तो इसको क्या करो, 1200 को ऐसे रहने दो और जो 2 0 लास्ट का उसका 100 बना दो। ठीक है ना। ये 2 0 काट के 100 बना दिया। क्यों बनाया है, क्योंकि काटने में आसानी हो जाएगी। 2500 का 100, ठीक है। और इसको क्या हो जाएगा, 4800 जब गुणा करोगे तो, और गुणा 12। अब इससे इसको गुणा कर दो, 0 0 12 8 96, असल पाई 9, 12 चौकी 48 और 9 57। ठीक है। तो कितना हो गया, 57,600 रुपये इसका आंसर हो गया। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि x रुपए पर a% की दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना y पर a² % की दर से m² वर्षों के लिए, तो x अनुपात y किसके बराबर है, ये निकालना है। ठीक है। तो अब साधारण ब्याज जो है उसका फार्मूला आपको पता है। ठीक है। यहाँ x गुणा a गुणा m, प्रतिशत का 100 आपस में कट जाएगा, इजकल टू y गुणा a² गुणा m²। तो x अनुपात y निकालना है तो y यहाँ से हट के क्या आ जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा इसके, और a गुणा m को हम इधर ले जाएंगे। यहाँ स्क्वायर है दोनों का, यहाँ सिंगल है, तो इसको काटेंगे तो जो ऊपर वाले स्क्वायर है वो कट जाएगा, क्या आ जाएगा, am। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, am और नीचे 1, यानी कि am अनुपात 1 जो है वो इसका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब देखो बड़ा आसान है, लेकिन बस थोड़ा सा घुमा के देता है, और मेरे हिसाब से 80% बच्चे जो है ना इसको देख के ही छोड़ देते हैं कि नहीं होगा। ठीक है। और यही गलती करते हैं। आप जब भी पेपर में करो, पेपर से ज़्यादा हम तैयारी करते हैं ना, तब भी हम माइंड में अपनी चीज़ बैठा लेते हैं कि मैथ मेरे को नहीं आता है, मैं इतना छोड़ दूंगा, मैं जीके पे इतना ध्यान दे लेता हूँ या रीजनिंग पे दे लेता हूँ। ठीक है। या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसी से आपका क्या होता है, यहाँ आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो भाई यहाँ कोई नंबर थोड़े ना कट रहे हैं आपके। ठीक है ना। तो तैयारी जब करो जब, तो कम से कम आप सारे क्वेश्चन कर ही सकते हो। एग्जाम में आपका आ गया तो एक नंबर मिल गया, मान लो नहीं आया तब छोड़ दिया, और क्या होगा। ठीक है ना। आगे चलो। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग साधारण ब्याज की दर पर 7%, 1/4 भाग 8% तथा शेष भाग 10% से निवेशित किया। यदि ब्याज से उसकी वार्षिक आय 561 हो तो निवेशित पूंजी कितनी थी। ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो भिन्न क्या है, 1/3 और 1/4, तो दोनों का एलसीएम क्या है, 12। तो 12 तो एलसीएम हो गया, और प्रतिशत के लिए 100 इसको गुणा कर लो, यानी 1200 रुपये आपका क्या मान लो, आप निवेशित पूंजी है। 1200 क्या है, निवेशित पूंजी। ठीक है। तो पहले वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 1/3 क्या हो गया, 400। 400 की दर क्या है, 7%, तो गुणा 7/100 प्लस अगला भाग क्या है,
1/4, यानी 1/4 क्या हो जाएगा, 1200 का 1/4, चौथा हिस्सा कितना हो गया, 300, गुणा उसकी क्या है 8/100 प्लस कितना बच गया, 400 और 300 700, 1200 में से 700 तो निवेश हो चुका, कितना बच गया 500, और उसकी क्या है 10/100। ठीक है, अब जब भी देखो प्रतिशत निकलता है, जहाँ 2 जीरो आते हैं वो आपको पता है वो आपस में कट जाते हैं, तो ये लिखने की आवश्यकता ही नहीं होती है। आपको इसको सीधा 28 लिखना था प्लस, इसी तरह इसको क्या लिखते आप 24, और इसको क्या लिखते प्लस 50। ठीक है, तो इसको जोड़ो आप, कितना आ जाएगा 28 और 24 52, 52 और 50 102। ठीक है ना, तो 102। जब आपका ब्याज जो है वो 102 है, ब्याज कितना है 102, तो राशि कितनी है 1200। 561 यहाँ दिया हुआ है, ये x निकालना है, तो कैसे निकालते हैं हम, बीच में इक्वल का निशान आता है, बटे आता है, x यहाँ से हट के इधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा गुणा 561 और बटे क्या आ जाएगा 102। ठीक है, अब इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये 51 से कट रहा है। ठीक है, 51 को जब 11 से गुणा करोगे, ठीक है ना, तो 51 को 11 पे ये कट रहा है, और ये 51 दूनी 102। ठीक है, और 2 से इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा 600, तो 11 6 की 66, 6600 क्या हो जाएगा आपका निवेशित पूंजी इसकी आ जाएगी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। वार्षिक आधार पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगने पर 2 वर्षों में कितनी राशि 12,100 हो जाएगी। राशि मेरे को नहीं पता है, मिश्रधन मेरा इतना हो गया, राशि में मान लेता हूँ कि x है, तो क्या होता है 1 प्लस रेट दर बटे 100, और पावर कितनी होगी 2, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, ये क्या आ गया 10 एकम 10 और 11/10, इसका स्क्वायर आ गया, और स्क्वायर जब खोलोगे तो क्या आ जाएगा 121 ऊपर और नीचे 100। ठीक है, तो यानी क्या लिख दोगे 121 0 0 इजकल टू एक्स गुणा 121/100। अब ये x का मान निकालना है, तो यानी कि 100 इधर चला जाएगा और बटे 121। आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, लिखने में टाइम लगेगा। ठीक है, 121 से काटोगे तो 1 0 0, और 100 को 100 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 10,000 रुपये, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका मैं हिंट बता देता हूँ, आप करके ज़रूर देखना। ठीक है, और मैं पहले भी बताता हूँ, जब भी आप मैथ की वीडियो देखो कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठो, सोल्व करो सम को। ठीक है ना, ये मत सोचो कि बस देखा और वीडियो हो गया। दूसरा क्या है, आप राशि क्या मान लोगे 100 रुपये मान लो या 1000 रुपये मान लो, उसका आप ब्याज निकालो 2 वर्ष का। ठीक है, तो कैसे निकालो, टेबल हमारे 2:1 होता है, तो ब्याज निकलने के बाद उसका मिश्रधन निकालो, और फिर मिश्रधन से उसको आपस में कंपेयर करो। ठीक है, तो ये सिर्फ करके देखना है, बाकी दोनों में से कोई भी तरीका आप कर सकते हो जिसमें आपको कम समय लगे। आगे चलो। रेखा ने 5% के वार्षिक ब्याज पर 1200 की राशि निवेशित की है। n वर्षों के बाद उसे 13,230 रुपये मिले, तो n को ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, 12,000 रुपये मेरा मूल है और 13,230 रुपये मेरे को ब्याज मिला है, यानी कि 1,230 रुपये जो है वो मेरा ब्याज है। ठीक है, अभी देखो मैं मान लेता हूँ कि n का मान मेरे को नहीं पता, लेकिन n का मान इन्हीं चारों में से आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं कॉमन सा है वो मैं 2 उठा लेता हूँ।
ठीक है ना। तो 2 से मेरे को अंदाज़ा हो जाएगा, हो सकता है 2 ही ऑप्शन आ भी जाए, ठीक है। तो 1200 का 2 साल के लिए यदि मैं निकालता हूँ 12,000 का, तो टेबल क्या होती है, 2:1 होता है। तो पहले निकालो 1200, 12,000 गुणा 5/100, 0 से तो 0 कट गई, तो कितना हो गया, 12×5 = 600 आ गया, यानी कि गुणा 600। अब 600 गुणा कितना हो गया, 5/100, 2 0 से 2 0, 6×5 = 30, ठीक है। तो यहाँ गुणा 30, तो इजकल टू क्या हो जाता, 1200 और 30 दोनों जोड़ोगे तो क्या आ गया, 1230। यानी यहाँ भी ब्याज क्या था, 1230, और यहाँ भी क्या था, 1230, ठीक है। अब यदि ये मान लो 13,230 नहीं दिया होता, इसमें 2 वर्ष ही था, यहाँ कुछ और दिया होता, मान लो इसके अंदर ये दे देता 15,230 दे देता, ऐसे दे देता, ठीक है, या 13,000, 15,000 ज़्यादा हो जाएगा, इसको दे देता 13,530, तो ब्याज कितना होता, 1530। अब 2 साल का मेरा निकल गया था, ठीक है, मिश्रधन जुड़ के कितना आ गया, 13,230 रुपये। अब क्या होता है कि जब आप 1 साल का, अब इससे हम आगे क्या देखते हैं, हम ये देखते या तो ये इसके ऊपर निकलेगा या इसके ऊपर निकलेगा, क्योंकि 3 वर्ष वाला तो निकलेगा नहीं। 3 वर्ष वाला क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि 1 साल का जब साधारण ब्याज 600 रुपये है, तो 3 साल का 1,800 रुपये तो साधारण ब्याज ही हो गया, जो इससे ज़्यादा आ रहा है, यानी कि ये इन्हीं दोनों में से किसी न किसी में आएगा। तो इसको हम कैसे करके देखते हैं, फिर हम ये 2 ऑप्शन में से कि अब इसका हम जितने, मान लो 2 साल का तो निकल ही चुका, तो 0.5 वर्ष यानी आधे साल का, या 0.8 वर्ष, इसका हम क्या करते, इसका सिंपल ब्याज निकालते, रेट 5 लिखते और गुणा 0.5, ठीक है। तो 0.5 का क्या होगा, 1/2 ये लिख देते हैं हम, ठीक है ना। तो अब इसको सोल्व करते, ये आपका क्या आता, ब्याज आ जाता है, और ब्याज को फिर इसमें जोड़ के देखते क्या इससे मिल रहा है, ये मिल रहा होता तो ये आंसर हो जाता, नहीं मिल रहा होता तो 2.8 इसका आंसर होता, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैंने बताया आपको। आगे चलते हैं। 8% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर निवेश की गई एक निश्चित राशि 1 वर्ष की समाप्ति पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 6,760 रुपये बैठती है, राशि ज्ञात कीजिए। ये सेम क्वेश्चन जो है मैं करा चुका हूँ, जो 12,100 वाला जो क्वेश्चन था सेम था, ठीक है। बस यहाँ समय जो है वो दुगना हो जाएगा और ब्याज जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अर्धवार्षिक है तो वही आपको निकालना है। ये 676 0 इजकल टू यहाँ x और 1 + r कितना है, 4/100 और इसकी पावर 2। इसको सॉल्व करके इसका आंसर मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर हर वर्ष जोड़ने पर 4 वर्षों में 7,000 और 8 वर्षों में 10,000 हो जाती है। तदनुसार वह मूल राशि कितनी है, मूल राशि इसने पूछी है, ठीक है। अब मैं मूल राशि में x मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो सेकंड वाली जो कंडीशन है वहाँ मिश्रधन कितना हो गया, 10,000 हो गया, मूल राशि x है, और 1 + r/100, और ये पावर कितनी होगी, 8। सेकंड वाली जो राशि है वो 7,000 है, ये बराबर रहेगा क्योंकि जो आरंभिक राशि है, धनराशि है, वो बराबर है 1 + r/100, और पावर क्या आ जाएगी, 4, ठीक है। अब देखो यदि मैं इसको यहाँ से सोल्व करता हूँ, इन दोनों को आपस में डिवाइड करता हूँ, तो ये यहाँ डिवाइड आ गया, ये डिवाइड आ गया, x से x कट गया, 3 0 से 3 0 कट गई, ठीक है। और यहाँ जो 4 पावर है, जब ये कट के ऊपर जाएगा तो यहाँ -4 हो जाएगा, क्योंकि ये सेम है, ठीक है। यानी कि अब यहाँ से आप देखोगे
1 प्लस आर बटे 100 और इसकी पावर 4, इसका मान क्या आ गया? 10/7 आ गया। ठीक है, क्या आ गया? 10/7। इसको नोट कर लो, अभी आगे जब हम सोल्व करेंगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इसका क्या आ गया? 10/7। अब पहले वाला क्या है हमारा? 7000 इजकल टू एक्स इंटू 1 प्लस आर बटे 100 और इसकी पावर 4 है। तो 1 प्लस आर बटे 100 और पावर 4 का मान हमने अभी निकाला था, कितना निकाला था? 10/7। कितना निकाला था? 10/7। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे? यहाँ 10/7 पुट कर दिया इस पूरे की जगह। अब x का मान निकालना है तो क्या करोगे? ये 7 इधर ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 7 49 और आगे 0 0 तो 49 रुपये जो है वो क्या आ जाएगा? इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 225 तथा 238.50 है, तदनुसार ब्याज की दर वार्षिक क्या है? ठीक है, तो पहली वर्ष का कितना ब्याज है? 225 और दूसरी वर्ष का कितना है? 238.50। तो डिफरेंस कितना हो गया? 13.50। अब ये डिफरेंस क्यों आया है पहली साल और दूसरी साल में? ये आपको चक्रवृद्धि ब्याज में पता होना चाहिए कि ये जो डिफरेंस आता है ये क्या होता है कि जो पहली साल का ब्याज है ना, उसका जो ब्याज होता है वो डिफरेंस आता है। यानी कि ये जो 13.50 है ये क्या है? पहले साल का ब्याज कितना है? 225, उसका ब्याज है। तो जब ये उसका ब्याज है तो रेट तो सेम होगा दोनों पे, तो इससे आप रेट निकाल सकते हो। ठीक है, ब्याज 13.50। ठीक है, प्रतिशत निकालना है, दर निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं हम बता रखे हैं आपको। ब्याज के साथ क्या होता है? 100 गुना होता है। मूलधन इस केस में हमारा कितना होगा? 225। ठीक है, उस समय 1, इसको ये कट के पॉइंट हटा दो, नीचे 100 कर दो, 0 से 0 कट गया। ठीक है, और ये 225 से 6 के ऊपर पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो 225 को 6 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 1350। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने 6 के ऊपर कैसे देखा है? क्योंकि ऑप्शन में जो आ रहे हैं 5, 6, 10 और 7 ये आ रहे हैं। ठीक है, जब 225 को 10 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2250। 7 से करूंगा तो 7 दूनी 14, पहले वाला अंक क्या आ गया? 14, इससे ऊपर गया तो 6 के ऊपर करके मैंने देखा, 6 दूनी 12 आ रहा है। ठीक है ना, 25 6 का 150, तो 150 का 50 लिखा, एक असल आ गई। ठीक है, और 6 दूनी 12 और एक 13। तो इस तरह से मैंने इसको किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों बाद 4500 और 4 वर्षों बाद इतनी हो जाती है तो वह धनराशि है। सेम पीछे जो क्वेश्चन था, अब इसको आप शॉर्टकट करोगे। सबसे पहले तो इनका ये क्या किया था हमने? 7650 और भाग किया था 4500 से। एक्स से एक्स कट गया था उसमें, तो 1 प्लस आर बटे 100 और इसकी पावर ये कट के 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बच जाएगी? 2 आ जाएगा। यानी कि 1 प्लस आर बटे 100 पावर 2, इसका मान कितना आ गया? ये आ गया। ठीक है, 0 से 0 कट गया, आगे इसको हम काट लेंगे। तो इसको कैसे करोगे? अब 4500 इजकल टू एक्स गुणा 1 प्लस आर बटे 100 और इसकी पावर 2 है, उसका मान कितना आया था हमारा? 6750 बटे क्या आया था? 4500। ठीक है ना, तो ये 4500 गुणा 4500 और बटे क्या आ जाएगा? 6750। एक 0 से एक 0 कट गया। ठीक है, यहाँ कितना है? ये 0 से मत काटो इसको, 45 गुणा 100 और उसको भी 45 गुणा 100 लिख दो, और ये 675 है।
ठीक है ना। तो 25 और 27 का गुणा होगा ये, 25 गुणा 27 गुणा 10, ठीक है। 25 चौका 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 27 को 9 से काटोगे, 9 पंजू 45, ठीक है। और ये 3 बच गया, 3 से काटोगे तो 15, ठीक है। 15 चौकी 60 और 6 पंजू 30, 3,000 रुपये इसकी क्या आ जाएगी, आपकी राशि आ जाएगी। यहाँ से सिर्फ ये कैलकुलेशन, आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। तो ये इसका आपका आंसर हो गया है। अब देखो 675 को मैंने 25 गुणा 27 लिखा। कैसे लिखा? क्योंकि मेरे को पता था 25 गुणा 25 जो है वो कितना होता है, 625 होता है। अब 625 और 675 का डिफरेंस कितना है, 50। 50 25 पे किस पे कट रहा है, 2 पे, यानी कि यहाँ फिर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 25 गुणा 27 करूँगा तो 675, ठीक है। यही मैंने किया था इसके अंदर। अगला क्वेश्चन, 250 की राशि पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष में 8% की चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाएगी, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे करोगे, 250 पहले साल का क्या ब्याज है, 4%, यानी क्या हो जाएगा 104/100। दूसरे का क्या है 108%, 8%, तो क्या हो जाएगा 108/100, ठीक है। अब इसमें राशि पूछिए कितनी हो जाएगी। एक जीरो से एक जीरो कट गई, ठीक है। 25 से काटोगे 25 चौका 100, 4 से काटोगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 और 4, 4 छक्का 24, ठीक है। अब 26 और 108, इसको आप क्या कर दोगे, गुणा करोगे, ठीक है। तो 8 छिंग 48, ठीक है ना। यानी कि ये दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। तो आपको पूरा गुणा करना पड़ेगा, गुणा करके लास्ट में क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप खुद करके देखोगे, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, और कमेंट में बताना 3rd या 4th कौन सा इसका ऑप्शन आता है, ठीक है। अगले सम पे चलो। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 92,610 रुपये हो जाएगी, ये इसने पूछा है, ठीक है। तो ब्याज कितना हो गया, 12,610 रुपये। कितना हो गया, 12,610 रुपये, ठीक है। अब ऑप्शन में आपके 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1.5 वर्ष या 2.5 वर्ष ये ऑप्शन है। तो पहले इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 वर्ष आ रहा है। तो पहले इसका 2 वर्ष के हिसाब से ब्याज निकाल के देखो, ठीक है। तो 2 वर्ष के लिए करोगे तो ये जब 10% है, अर्धवार्षिक जोड़ा जा रहा है, तो 10 की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और जो 2 वर्ष मान रहा हूँ उसकी जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 वाला ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये करके देखेंगे हम, इसका क्या होता है, 4 6 4 और 1। अब 80,000 जो है उसका 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 पंजू 40, ठीक है। तो क्या आ गया, 4,000 आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 4 चौकी 16,000 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे मेरे को निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, कि क्योंकि क्यों निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से ये क्या आ गया, 16,000 रुपये आ गया, जो कि 12,610 से ज़्यादा है। यानी कि इसका 1.5 वर्ष आंसर होगा, ठीक है। पूरा आपको निकालना ही नहीं है, 3 वर्ष और 2.5 वर्ष इससे ज़्यादा ही है, ठीक है ना। तो ये इसका आपका क्या हो गया, 1.5 वर्ष इसका क्या हो गया, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप क्योंकि यदि सिंपल भी देखते आप 10% मान के ही, ठीक है ना, तब भी क्या होता,
10% के हिसाब से मैं 2 वर्ष का मानता हूँ कि वार्षिक ही छोड़ देता हूँ, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 8,000। ठीक है, तो सिंपल में ही 2 का कितना हो जाएगा 16,000 रुपये हो रहा है सिंपल में ही, तो यही इससे ज़्यादा आ रहा है। ठीक है ना, तो 1.5 वर्ष इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है कि आपको सोल्व ही करने होते हैं, कुछ माइंड में भी करना होता है, तो उसी से निकल जाते हैं। ठीक है, अब ये फिर आ गया चक्रवृद्धि ब्याज वाला। 4 वर्षों में इतना हो जाता है, 5 वर्षों में इतना हो जाता है, सूत्र से ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, बड़े वाला ऊपर लिखते हैं 38 40, छोटे वाले से उसको भाग कर देते हैं 39 36 बटे 38 40, एक्स से एक्स कट जाएगा 1 प्लस आर बटे 100, ऊपर 5 था नीचे 4 था, तो घट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको बस सोल्व करना है, पहले 1 इधर लेके जाओगे। ठीक है, तो बराबर के इधर जाके क्या हो जाएगा 1 माइनस का हो जाएगा। अब 38 40 और 39 36, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 60 और 36, 96 का डिफरेंस है। ठीक है ना, तो यानी कि ऊपर क्या बच जाएगा 96 बटे 384 जीरो, और गुणा जो नीचे उसके आर बटे 100 था वो क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा यहाँ। ठीक है, अब काटोगे 1 0 से 1 0 कट गया, 96 से काटा है तो किस पे चला जाएगा 4 पे जाएगा। ठीक है, तो 10 बटे 4 और भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 2.5% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, भाग दे के देख लो, 4 दूनी 8, 2 सही, 2 बटे 4, ये 1 बटे 2, और 1 बटे 2 कितना होता है 0.5, तो 2.5 इसका आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये अपना इसका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये अपनी वीडियो यहीं समाप्त हुई। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास जो वीडियो है जैसे मैं अपलोड करूं वो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन में आ जाइए। ठीक है, और आप अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।